ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में ऐसा वर्णन है कि कंस और कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले। जब मिलते हैं तो कंस मर जाता है। कंस साथ में नहीं रह सकता। मन की ऐसी खराब आदत है, जो सुख भोगता है उसका मन स्मरण करता है, और जो सुख भोगने का है उनका चिंतन करता है। आपको आनंद भगवान देंगे। जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में जब आनंद लेने के लिए जाता है तो भगवान दूसरे घर में चले जाते हैं। भगवान को घर में बहुत संभालना पड़ता है। भगवान को संभालना बहुत बड़ा कठिन है। आपको आनंद भगवान ही देंगे। संसार के विषय सुख में कभी आनंद नहीं है। संसार के विषय सुख में जाओगे तो दुख भोगना पड़ेगा। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुला के समझाया कि मेरी लाला को संभालना, मुझे जाना पड़ता है। तो ब्रजवासियों ने कहा कि प्रत्येक द्वार में दो दो ब्रजवासियों को पहरा बैठा दूंगा, माने चौकीदार रख दूंगा। नंद जी मथुरा गए। राजा कंस को वार्षिक कर दिया। फिर सोने की थाली में नंद बाबा ने 5 रत्न दिए। नंद बाबा के घर में लक्ष्मी आई है। श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। लक्ष्मी बैकुंठ छड़ के गोकुल में आई है। जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी को आना ही है। जहाँ कृष्ण रहेंगे वहाँ राधा जी को आना ही है। तो राधा स्वरूपा तो वही लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी बैकुंठ से ब्रज में आए। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, वही ऐश्वर्य आज जो है नंद बाबा के घर में है, नंद गांव में। लक्ष्मी जी के सामने देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े देवता आते हैं, माता जी के चरणों में दृष्टि रखते हैं, सन्मुख देखने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ संकोच होता है। महालक्ष्मी के मुख को कौन देख सकता है? महालक्ष्मी ऐश्वर्यवान है, पर्दा रखना ही पड़ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं है। ब्रज में प्रेम है, बैकुंठ में ऐश्वर्य है। तो लक्ष्मी को बैकुंठ से ब्रज में आना ही होगा, क्योंकि प्रेम है ना, आदर है ना, सम्मान है ना। तो जहाँ सम्मान होगा वहाँ लक्ष्मी को आना ही होगा। सोने की थाली है, 5 रत्न का भेंट दे रहे हैं। एक एक रत्न उस जमाने का लाख लाख रुपए का है। उस समय की 5 लाख है, द्वापर युग की है। कलयुग उस मुद्रा का भी कितना होगा दाम बताओ। कंस ने देखा सोने की थाली और सोने के थाली में रत्न। नंद जी को राजा कंस ने कहा कि बाबा, मेरा वार्षिक कर तो मिल गया है, इतनी बड़ी भारी भेंट क्यों दे रहे हो, गिफ्ट क्यों दे रहे हो? नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ है।
नंद बाबा कंस को दुश्मन नहीं समझते हैं, ये मार देगा या कुछ होगा। नंद बाबा का हृदय बिल्कुल एकदम साफ है, खुले दिल से बोलते हैं, आप सभी के आशीर्वाद से हमारे घर में बालक हुआ है, इसलिए मैंने आपको भेंट दिया। कहते बाबा आपके यहाँ बालक हुआ है, इस वृद्धावस्था में आपके यहाँ बालक होगा ऐसी मुझे आशा थी ही नहीं। ये तो बड़ी भाग्य की बात है। नंद जी कहा मैंने भी तो आशा छोड़ दी थी। ब्रजवासियों ने अनेक देवों की पूजा की, अनेक देवों की मनौती रखी, इन सभी के आशीर्वाद से आज पुत्र का जन्म हुआ है। मैं ब्रजवासियों की ऋणी हूं, क्योंकि सबने आशीर्वाद दिया है और सबको आशीर्वाद देंगे, और उसी आशीर्वाद से हमारा लल्ला फूलेगा फलेगा। कंस राजा ने देखा कि बहुत बड़ी भेंट दी है। कंस ने विचार किया भेंट तो बहुत देते हैं, अब तो आशीर्वाद बनता ही आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, आशीर्वाद दोगे नहीं तो क्या करोगे। कंस ने कहा बाबा आपके घर में बालक हुआ, यह सुन के मुझे बहुत आनंद हुआ, यहाँ गोकुल में मुझे आना चाहिए और उससे प्यार करनी चाहिए। जीने का आशीर्वाद कंस ने नहीं दिया, आशीर्वाद दिया जो मुझे बहुत आनंद हुआ। अरे आपको आनंद क्या होगा, आप तो दुखी हो जाओगे। लेकिन आप तो जानते हैं जो इतना बड़ा राज मेरे हाथ में है, मैं यहां से नहीं जा सकता, मैं यहीं से आपके लाला को आशीर्वाद देता हूं, ऊपरी मन से देते हैं, मन में आन बगल में ईंटा। आपका कन्हैया खुश रहे, आपका कन्हैया बड़ा राजा होगा, और राजा होना ही है उसको। आपके कन्हैया सुखी होंगे, बाबा यही मेरा आशीर्वाद है। आपके बालक का कोई शत्रु हो तो जल्दी ही जल के भस्म हो जाएगा, अब भस्म होना ही है, उसी को तो भस्म होना है, और क्या है। अपने मुंह से अपने ही आशीर्वाद दे दिए, यही बात है। जैसे कि विष्णु भगवान ने, वह राक्षस था महिषासुर, कहा मेरा मृत्यु कैसे होगा, कहा तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो। वो राक्षस ने कहा हाँ, कहते तुम बताओ, अपनी रास्ता बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो कहा न जल में, न थल में, न नभ में, न आकाश में, कहीं भी नहीं। तो भगवान उसी तरह उसकी मृत्यु दिए न, उसी तरह मारे न। उसी तरह हिरण्यकश्यप का भी तो यही हाल था, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न जल में मरूं, कहीं नहीं मरूं। तो भगवान उसके अपने जंघा पर रख करके मारे थे, नरसिंह अवतार की बात है। तो सबको तो कंस स्वयं बोल रहा है, क्योंकि कंस जानता नहीं है जो बाल कृष्ण का शत्रु कौन है। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, देव ऋषि लाला की जय जयकार करते हैं। कंस ने जब सुना कि बाल कृष्ण प्रकट हुए, तो कंस भी बाल कृष्ण की जयकार मनाया। बाल कृष्ण भगवान का जय जयकार कंस ने मनाया। बाल कृष्ण लाल की जय। शत्रु जिसका जय बोलते हैं, शत्रु जिसका प्रशंसा करते हैं, मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर में लोग प्रशंसा करें सो तो ठीक है, ये शत्रु प्रशंसा करता है,
चाहे ऊपरी मन से करे या बाहरी मन से करे। वह शत्रु कंस है। कंस के मन में अभिमान है कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मैं तो अजर अमर हूं। और इस उद्देश्य से जो है बाल कृष्ण भगवान की प्रशंसा करता है और बाल कृष्ण भगवान को आशीर्वाद देता है। राजा कंस ने श्री कृष्ण का जय जयकार किया। वासुदेव उपश्रोत्र भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञो अयोतदव्यमोचनम। श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद वसुदेव और नंद बाबा का ये प्रथम मिलन है। श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद पहले कंस को गिफ्ट दिए हैं, फिर वसुदेव और नंद बाबा का मिलन होता है। कुशल समाचार पूछते हैं। कोई भी आपका मित्र आपको मिलने के लिए आए तो अपने सुख संपत्ति की बात मत करना चाहिए। जो आया है उनको पहले दुख पूछना कि आप ठीक हो या नहीं। आजकल भी हम यही बात पूछते हैं कि ठीक हो या नहीं, यही बात है। तो यही पूछना चाहिए। मित्रता उसी को कहा गया, भाईचारा उसी को कहा जो किसी के दुख सुख को ख्याल रखता है। हम लोग को भी दुख सुख को ख्याल रखना चाहिए। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।